बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस जी थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है और वो शायद मौसम जो है वो दोबारा से ठंडा हो गया है, दोबारा से सर्दी आ रही है, तो जिसकी वजह से ना मेरा गला जो है ना वो बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है। मौसम की नोयत के जो है ना वो काफ़ी ठंडी हो रही है। बहरहाल जी व्लॉग भी बनाना था और वॉइस ओवर भी करनी थी, तो अपने गले का वेट कर रही थी कि ये थोड़ा-सा बेहतर हो जाए तो मैं वॉइस ओवर कर सकूँ आसानी से। लेकिन जि ज अगर आपको थोड़ी-सी आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही होगी तो उसके लिए माज़रत। और यहाँ पे जी मैं कर रही थी कपड़े प्रेस। आपको जैसे कि पता था कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, उससे भी पिछले व्लॉग में या उससे पिछले व्लॉग में कि मेरे कज़न की जो है ना वो शादी थी। मतलब वो दोनों मतलब 2 बहन-भाई हैं, तो उन दोनों की शादी थी, मतलब उसकी सिस्टर की और मेरे कज़न की। तो 2 शादियाँ थी तो उसके लिए फ़ंक्शन भी आपको पता है थोड़ा लंबा हो जाता है, तो जिसकी वज़ह से बहुत मसरूफ़ियत हो गई है और व्लॉग जो है ना वो मेरे से इतना नहीं बन पा रहा। मतलब कि थोड़ा लेट आ रहा है ये व्लॉग, उसके लिए भी माज़रत। और यहाँ पे हो रहे थे कपड़े प्रेस, मैं अपने बेटे के कर रही थी, बाकी तो मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे। बस छोटे बच्चों के रह चुके थे, जैसे कि मेरे बेटे के या मेरे भांजे वगैरह के। तो मैंने सोचा कि इनको भी कर लिया जाए, क्योंकि आज ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, ये है जी मेल का। मतलब कि आज हमने जाना था अपने चाचू के घर गाँव। तो यहाँ से हमने आज गाँव जाना था, तो उसकी मैं ये सुबह-सुबह उठ के मतलब नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा कि कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, क्योंकि एक तो लाइट का इशू होता है, दूसरा मेहमान जब आए होते हैं तो फिर इस्त्री का मिलना नामुमकिन हो जाता है। मतलब आपको पता ही नहीं होता कि इस्त्री कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। मतलब कि इतनी इस्त्री बेचारी जो है ना वो बिज़ी होती है। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं बारी-बारी करके अपने बेटे के कपड़े प्रेस कर रही थी, साथ में जो-जो मुझे मिलते जा रहे थे उनके भी करती जा रही थी कि चलो काम जो है ना वो साथ के साथ होता जाए। और शादी वाले घर जाना था आज हमने, वो हमें कह रहे थे कि आप टाइम से पहुंच जाना, तो हमने बोला ठीक है। और आप यकीन जाने मौसम भी जो है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मतलब ये जो मैं आपको ये जो मेरा आप देख रही हैं कपड़े प्रेस करने का, ये है जी फ्राइडे का दिन। मतलब हम ना जुम्मे को हमारा जो था ना वो हमने जाना था उधर। आप समझ लें कि जिस तरह मेहंदी पे जाते हैं ना उस तरह मेहंदी वाला दिन था। लेकिन हम लोग मेहंदी जो है ना वो इतनी नहीं करते। हाँ, दोस्त कज़न वग़ैरह मिले हों तो थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की सी मतलब जो है ना वो हो जाता है काम। अदरवाइज़ जो है ना वो जिस तरह एक प्रॉपर फंक्शन होता है मेहंदी का, वो हमारे यहाँ नहीं होता। बस सिंपल सा काम होता है। वैसे तो हम करते ही नहीं ये काम, लेकिन अगर हो भी जाए तो बहुत थोड़ा-सा। बहुत थोड़े से मुराद के ऐसे ही बस अपनी कज़िन्स के साथ बैठ के पिक्स वग़ैरह बनवा ली और गपशप लगा ली और बस जी। तो आज उन्होंने मौसम भी काफ़ी बताया हुआ है कि बारिश होगी। और कल सैटरडे के बारे में भी बोला हुआ है कि सारा दिन ही बारिश रहेगी। तो कल तो बारात है मेरे कज़न की, तो बस दुआ कीजिएगा कि मौसम जो है वो बेहतर रहे। और जो है ना हमारा काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। बहरहाल यहाँ पे सबको नाश्ता करवा दिया था और ये भी मेरा काम जो था वो तकरीबन ख़त्म हो रहा था कपड़े आयरन करने का। और जब ये आयरन वगैरह हो जाते हैं ना तो फिर आपको एक तसल्ली सी हो जाती है कि चलो जी ये काम भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा काम आयरन का ही होता है शादी में। शादी में अगर आपके सारे फंक्शन के कपड़े प्रेस होके हुए हों तो आपकी टेंशन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये आपको मैनेज करना पड़ता है। मतलब कि आप अगर उसी दिन जिस दिन जाना है और उस दिन आप कपड़े इस्त्री करते हो तो बाज़ दफ़ा बहुत सा मसला बन जाता है। एक तो लाइट का मसला हो जाता है कि लाइट चली जाएगी तो फिर कपड़े कैसे प्रेस होंगे, या आपको आयरन भी नहीं कभी-कभी मिलती जब इतना ज़्यादा रश हो, आपके रिश्तेदार आए हों तो मुश्किल काम हो जाता है। बहरहाल जी यहाँ पे हो गए थे हम रेडी-शेडी भी हो गए थे। मैंने तो उस उधर का व्लॉग नहीं बनाया था और यहाँ पे हम आ गए थे अपने चाचू के घर गाँव में। यहाँ पे सारे हम बैठी हुई थी कज़िनें वगैरह और गपशप कर रही थी।
बहुत मज़ा आया। आपको पता है जब अपनी शादी हो, घर की शादी हो तो मज़ा बहुत आता है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जी खाना लग गया था और ये मैंने थोड़ा-सा क्लिप बनाया था कि ये शादी वाला घर है आपको पता चल सके। तो यहाँ पे ये देखिए लाइटिंग अच्छी लग रही थी। ये मैंने थोड़ी-सी इस साइड से बनाई थी, बाहर की जो फ्रंट की थी वो मैं मतलब नहीं इतनी बना सकी लेकिन मैंने बोला था कि थोड़ी-सी बना दो। यहाँ पे हम जो थे ना वो जा रहे थे अपने क्योंकि गाँव जो है ना हम लोग भी गाँव से ही आए हुए हैं और ये वही गाँव है जहाँ पे ना हम रहते थे। तो यहाँ पे हमारे बहुत से हमसाए थे जिनको हमने मिलना-मुलना था। काफ़ी यादें हैं हमारी यहाँ पे। बहरहाल जी खाना लग गया था, सिंपल से राइस थे और साथ में था जी चिकन दाल बनी हुई थी। यहाँ पे खाना-शाना खाया, खूब मज़ा किया और ये देखें जी यहाँ पे ना हमने हल्की-फुल्की सी ना वो जो मेहंदी का टच होता है ना हल्का-सा वो किया था। बहरहाल जी व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।